दोस्तों, मिशन राजगीर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के बिहार एसएससी का सेट का नंबर कुछ इस प्रकार है। आज के टॉपर है ज्ञान मणि 114.5 नंबर, ताली हो जाए। सेकेंड है नीलेश पटेल 109 नंबर। थर्ड चंदन कुमार 108.5 नंबर। फोर्थ रंजीत गुप्ता 105 नंबर। फिफ्थ चंदन कुमार 105 नंबर। नासिफ 104 नंबर। नासिफ। अमरजीत कुमार 102 नंबर। आनंद 100 नंबर। प्रकाश 103 नंबर। सनी 100 नंबर। मिथिलेश कुमार 99.75। अभिषेक आनंद 99.5। सनोज कुमार 89 नंबर। मनीष कुमार 96.5 नंबर। तो आज इस प्रकार बिहार एसएससी सेट का नंबर था। तो चलिए हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं। देखिए, यह सेट जो है दिल्ली पटना कॉलेज में 5:45 में होता है और लुसेंट घटना चक्र और स्पीडी करंट अफेयर का आपको होमवर्क सीरीज के माध्यम से जो है डेली 100 प्लस क्वेश्चन का आपको क्वेश्चन प्लस डिस्कशन कराया जा रहा है। तो चलिए हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, कृष्ण तृतीय और परांतक प्रथम के बीच तकोलम का युद्ध कब हुआ था? 949 में हुआ था। तकोलम का युद्ध कृष्ण तृतीय और परांतक प्रथम के बीच हुआ था 949 में। वहीं कौन जीता था? कृष्ण तृतीय ने जीता था, जो किस वंश से था? राष्ट्रकूट। हाँ, राष्ट्रकूट वंश का था। वहीं 1216 में कौन सा युद्ध हुआ था? तराइन का तीसरा युद्ध। तराइन का तीसरा युद्ध 1216 में हुआ था। 1194 में कौन सा युद्ध हुआ था? चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 में। मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच हुआ था। राजेंद्र प्रथम ने बंगाल के किस शासक को पराजित किया था? राजेंद्र प्रथम ने बंगाल के महिपाल को पराजित किया था। ठीक है। और गोपाल, देखिए, हाँ, पाल वंश का संस्थापक गोपाल है। हाँ, उदंतीपुरी विश्वविद्यालय कौन बनाया है? गोपाल। लेकिन उदंतीपुरी बौद्ध मठ बोलेगा तो देवपाल। उदंतीपुरी बौद्ध मठ देवपाल, उदंतीपुरी विश्वविद्यालय गोपाल। देखिए, धर्मपाल। धर्मपाल जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय कौन बनाया है? धर्मपाल। सोमपुर महाविद्यालय कौन बनाया है? धर्मपाल बनाया है। उत्तरापद स्वामी की उपाधि जो है सोठल ने किसको दिया था? धर्मपाल को ही दिया था, उत्तरापद स्वामी का उपाधि। और ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका पर आक्रमण करने वाला प्रथम चोल शासक कौन था? राजराज प्रथम था। हाँ, पहला बार आक्रमण राजराज प्रथम ने, लेकिन पूरा श्रीलंका को कौन जीता है? राजेंद्र प्रथम ने। राजेंद्र प्रथम ने। ठीक है। और जब श्रीलंका पे आक्रमण किया था राजराज प्रथम ने, उस समय श्रीलंका का शासक कौन था? महिम पंचम। वो, हाँ, महिम पंचम जो है भागकर दक्षिणी जिला रोहन चला गया था। ठीक है। उसके बाद बोलेगा चोल वंश का जो है सर्वाधिक विस्तार कौन किया है? चोल वंश का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम ने, लेकिन चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा राजराज प्रथम। राजराज प्रथम। और चोल वंश का संस्थापक तो विजयालय। गजनी का सुल्तान महमूद गजनवी किसका समकालीन था? राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। और महमूद गजनवी ने भारत पे पहला आक्रमण कब किया था? 1000 में किया था, पेशावर में। चलिए, उसके बाद है और राजेंद्र तृतीय। राजेंद्र तृतीय क्या था? राजेंद्र तृतीय जो है किस वंश का अंतिम शासक था? राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक था। कुलुंतुंग द्वितीय, देखिए, वो संस्थापक था। राष्ट्रकूट का संस्थापक दंतीदुर्ग था। कुलुंतुंग द्वितीय क्या किया था ना, आपका चिदम्बरम में जो ना विष्णु मंदिर, विष्णु भगवान का मूर्ति था, उसको समुद्र में फेंकवा दिया। कौन? कुलुंतुंग द्वितीय ने। नरसिंह वर्मन द्वितीय। नरसिंह वर्मन द्वितीय के समय में किसका आक्रमण हुआ था? अरबों का आक्रमण हुआ था। हाँ, पल्लव राजा था। नीति का पंडित वर्तमान शाक्य मुनि और यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? ह्वेनसांग को कहा जाता है। और ह्वेनसांग भारत कब आया था? 629 में आया था, 645 में वापस गया। 629 से 645। वहीं फाहियान जो है कब आया था? 399 में आया और 414 में गया था। और किसके समय में आया था फाहियान? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में फाहियान आया था। और ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय में आया था। इसिंग कब आया? हाँ, 670 ईस्वी में आया। 670 ईस्वी में, 7वीं शताब्दी में लगभग। क्या ऐसा नहीं है, 7वीं ये में आया था, 670 ईस्वी में भारत आया था। और मेगास्थनीज, देखिए, मेगास्थनीज किसके समय में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। मेगास्थनीज जो किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था।
जैन संस्थानों को दान दी गई भूमि को चोल काल में क्या कहते थे? पलित चंदनम कहा जाता था। वहीं वेगन वेल्लई क्या था? वेगन वगाई। हाँ, गैर ब्राह्मण किसानों को दिया जाने वाला भूमि को क्या कहा जाता था? वेगन वगाई कहा जाता था। ब्रह्मदेव किसे कहा जाता था? ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि को ब्रह्मदेव कहा जाता था। देवदान, मंदिरों को दी गई भूमि को देवदान कहा जाता था। संपूर्ण चोल साम्राज्य कितने मंडल या प्रांत में विभक्त था? 6 में विभक्त था। अब 5 में क्या था? अशोक के समय में प्रांतों की संख्या कितना था? 5 था। और 6 देखिए अशोक का हो गया। और इसका कृष्ण भगवान के सुदर्शन चक्र में भी कितना तिल्ली है? 6 गो तिल्ली है। चलिए उसके बाद आइए, परकेसरी की उपाधि किस चोल राजा ने धारण किया था? देखिए परकेसरी बोले तो राजेंद्र द्वितीय, और राजेंद्र द्वितीय हो गया। लेकिन राजकेसरी वीर राजेंद्र, राजकेसरी वीर रहेगा तो ना राज करेगा, ऐसे याद रख सकते हैं। विजयालय, नरकेसरी का उपाधि कौन धारण किया? विजयालय ने किया था। चोल काल का मुख्य विशेषता क्या था? चोल काल का मुख्य विशेषता स्थानीय स्वशासन था, ठीक है। और नगरम क्या था? व्यापारियों की सभा को नगरम कहा जाता था। कलंजू क्या था? सोने के सिक्के को कलंजू कहा जाता था, ठीक है। नटराज की प्रतिमा चोल काल का जो है हाँ प्रसिद्ध था, जिसको चोल काल का क्या कहा जाता है? सांस्कृतिक सार कहा जाता है। हाँ, अष्ट धातु से बना है और कैसा है? चतुर्भुजाकार है, ठीक है। यही जो है नटराज प्रतिमा कहाँ लगाया गया? हाँ, भारत मंडप में आपका नई दिल्ली में लगाया गया। उसके बाद है चोल काल का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन था? चोल काल का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कावेरी पट्टनम। वहीं पांड्य का समय में महत्वपूर्ण बंदरगाह कोकाई। पांड्य के समय में कोकाई जो है मोतियों खोजने का बंदरगाह था, यहीं से मोती खोजा जाता था। बंदर किसके समय में? चेर के समय में बंदरगाह था बंदर। और देवल सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह सल्तनत देवल था। कौन तमिल साहित्य के त्रिरत्न नहीं थे? देखिए तमिल साहित्य का त्रिरत्न था कंबन, ओटन कुट्टन और पुगलेंदी। लेकिन पोन जो है ये तमिल का नहीं था, ये कन्नड़ सा। कन्नड़ साहित्य का त्रिरत्न पोन, पन और रन। हाँ, पोन, पन और रन। उसके बाद है किसने बृहदेश्वर मंदिर को भारतीय वास्तुकला का निकष माना है? पर्सी ब्राउन ने माना है, पर्सी ब्राउन। वहीं जयगोंदर क्या था? कलिंग तुपर्णी का लेखक कौन है? हाँ, जयगोंदर है। और ईशान शिव, देखिए ईशान शिव राजेंद्र प्रथम का गुरु कौन था? ईशान शिव था। और ग्रांड डफ, देखिए मराठों का मैकियावेली बालाजी जनार्दन भानु को कौन बोला था? ग्रांड डफ ने कहा था। मराठों का मैकियावेली किसको कहा था? बालाजी जनार्दन भानु को कहा था। चालुक्य के वतापी वंश का संस्थापक कौन था? जयसिंह था। और तेलप द्वितीय किसका था? चालुक्य कल्याणी का आपका तेलप द्वितीय। और चालुक्य वेंगी का संस्थापक कौन था? विष्णुवर्धन था, विष्णुवर्धन। वतापी का निर्माण करता किसे माना जाता है? कृतिवर्मन प्रथम को माना जाता है वतापी का निर्माण करता। लेकिन वतापी कोंड का उपाधि कौन ने धारण किया था? वतापी कोंड और महामल्ल, हाँ दोनों उपाधि कौन धारण किया था? नरसिंह वर्मन प्रथम किसको हरा के? पुलकेशिन द्वितीय को हराकर 642 में, ठीक है। उसके बाद पंडरंग क्या था? सेनापति था, किसका? विजयादित्य तृतीय का। बिल्हन और विज्ञानेश्वर किसके दरबार में रहता था? विक्रमादित्य 6 के दरबार में। और विक्रमांक देवचरित कौन लिखा है? बिल्हन लिखा है। और मिताक्षरा कौन लिखा है? विज्ञानेश्वर लिखा है। चलिए, बहुस्वर्ण एवं अग्नि अष्टोम यज्ञ किसने संपन्न कराया था? पुलकेशिन द्वितीय। यह जानकारी किस स्तंभ से मिलता है? महाकूट स्तंभ से यह जानकारी मिलता है। और 4 अश्वमेध यज्ञ कौन करवाया था? प्रवरसेन प्रथम ने, जो वाकाटक वंश का था। और 2 अश्वमेध यज्ञ कौन करवाया था? पुष्यमित्र शुंग ने। इसके लिए कौन किया था यज्ञ? पतंजलि ने किया था। और 7 करनी 2 अश्वमेध यज्ञ और 1 रासु यज्ञ कौन करवाया था? सातकर्णी ने करवाया था। चालुक्य वंश के समय में गोवा को किस द्वीप के नाम से जाना जाता था? हाँ, रेवती द्वीप के नाम से जाना जाता था। वहीं गुआम द्वीप क्या था? मेरियाना खाई जो है, जो प्रशांत महासागर का सबसे गहरा खाई है, वो किस द्वीप के नज़दीक है? गुआम द्वीप के नज़दीक है। पिटली, देखिए पिटली द्वीप पे क्या है? पक्षी अभयारण्य है। और कहाँ है? लक्षद्वीप में है। अगाती में क्या है? हवाई अड्डा है। ये भी कहाँ है? लक्षद्वीप में है। और लक्षद्वीप में कुल कितना द्वीप है? 36 द्वीप है, ठीक है। सबसे बड़ा द्वीप बोलेगा तो ऑन्ड्रेट, हाँ। और सबसे छोटा बिट्रा। चलिए,
हाँ लक्षद्वीप में मिनी का मिनी काय पे महल भाषा। चलिए उसके बाद है अगला देखिए, चोल काल में दान दी गई भूमि को क्या कहा जाता था? ब्रह्मदेव कहा जाता था। चतुर्वेदी मंगलम किसको कहा जाता था? ब्राह्मणों को दिया जाने वाला कर मुक्त भूमि को चतुर्वेदी मंगलम कहा जाता था। नाना देशी क्या था? व्यापारियों का, बड़े व्यापारियों का समूह को नाना देशी कहा जाता था। नाना देशी, मणिग्रामम ये सब था। बागान समिति, देखिए सड़क का देखभाल कौन करता था? बागान समिति करता था। वायुमंडल कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक स्थित है? 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक, लगभग 99%। उससे ऊपर जाइएगा तो एकदम नग्न मात्रा में मिलेगा आपको वायुमंडल। वायुमंडल में आर्गन कितना प्रतिशत है? 0.93% आर्गन है। वहीं ऑक्सीजन 20.95 है, लगभग 21 बोल सकते हैं। उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 0.36% है। नियोन कितना है? 0.002। हाँ, अग्निद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है? आइसलैंड को। आइसलैंड को अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है। और प्रशांत महासागर का चौराहा किसे कहा जाता है? हवाई द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है। और हवाई द्वीप का राजधानी कहाँ है? होनोलुलु। होनोलुलु। क्यूशो, देखिए क्यूशो जो है नागासाकी किस द्वीप पे है? क्यूशो द्वीप पे है। और बोर्नियो, बोर्नियो एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? बोर्नियो है, जो वर्ल्ड का तीसरा है, ठीक है। और कालीमंतान, हाँ कालीमंतान जो है किस द्वीप पे है? इंडोनेशिया में है, बोर्नियो द्वीप पे है। हाँ यहीं पे जो है इंडोनेशिया का नया राजधानी नूसंतारा जो है कौन सा द्वीप पे है? कालीमंतान द्वीप पे है। चलिए, आकाश का रंग नीला किस कारण से दिखाई देता है? धूलकण के कारण। हाँ धूलकण के कारण। और प्रकीर्णन के कारण। हाँ इसी की वजह से होगा प्रकीर्णन। हाँ प्रकीर्णन रहता था, प्रकीर्णन के कारण। देखिए संवहन मंडल, अधोमंडल और सभी जैविक क्रिया किस मंडल में होता है? 6 मंडल में होता है। संवहन मंडल, अधोमंडल कहते हैं 6 मंडल को, और जैविक क्रिया किस में होता है? 6 मंडल। इंग्लिश में क्या कहते हैं 6 मंडल को? ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। 1 किलोमीटर ऊंचाई पे जाने पर तापमान कितना कमता है? 6.4 डिग्री सेल्सियस तापमान कम जाता है। लेकिन आपका 32 मीटर जो है ना नीचे जाइएगा तो तापमान क्या होगा? 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। नीचे बढ़ेगा, ऊपर घटेगा। हाँ 6 मंडल में घटता है। हाँ 165 मीटर ऊपर जाइएगा तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घटेगा। उसके बाद है उपग्रह, संचार उपग्रह जो है किस मंडल में स्थित है? आयन मंडल में स्थित है। वायुमंडल सौरिक ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग ग्रहण करता है? इसका करेक्शन कर लीजिएगा। हाँ बी में क्या है? बी में 14 कर लीजिएगा। 34 को 14% कर लीजिएगा। और क्या आंसर हो जाएगा? 14%, ऑप्शन बी। देखिए 34% भाग जो है ना डायरेक्ट रिटर्न हो जाता है। हाँ और ठीक है। उसके बाद आइए ओरेला ऑस्ट्रेलिस और बोरियालिस। ओरेला ऑस्ट्रेलिस और ओरेला बोरियालिस की घटना किस मंडल में होती है? वायुमंडल में होती है। अब वायुमंडल में किस गैस की प्रधानता होती है? हाइड्रोजन और हीलियम की। हाइड्रोजन और हीलियम का। 6 मंडल की औसत ऊंचाई सतह से कितना किलोमीटर है? 13 किलोमीटर लगभग है। डागर बैंक, ग्रैंड बैंक, जॉर्ज बैंक, ये सब जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? मछली उत्पादन यहाँ ज़्यादा होता है। हाँ प्लैंकटन घास इस समय पाया जाता है। सब अलग अलग जगह में है, तीनों मिलता है। हाँ ठंडा गर्म जलधारा मिलता है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। और ग्रीनलैंड की राजधानी कहाँ है? नूक। और ग्रीनलैंड पे किस देश का अधिकार है? डेनमार्क। और न्यू गिनी। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन है? न्यू गिनी है। और तीसरा सबसे बड़ा बोर्नियो। एशिया का सबसे बड़ा बोर्नियो। मेडागास्कर चौथा सबसे बड़ा द्वीप है। विश्व की सबसे लंबी मीठे जल की झील कौन सा है? देखिए याद रखिएगा, विश्व का सबसे लंबा मीठे जल का झील है टांगानिका। याद रखिएगा। हाँ सबसे लंबा का बात करेगा टांगानिका, अफ्रीका में है। अफ्रीका में। और सबसे मीठा पानी का झील कौन है? सुप्रियर है। सबसे बड़ा कहेगा तो बेकाल। और सबसे बड़ा खारे पानी की झील कौन है? बेकाल झील। नहीं मीठा पानी का सबसे ज़्यादा मात्रा में। ओ सॉरी हाँ सही है। देखिए आपका मीठे पानी की झील सुप्रियर झील। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है? बेकाल झील। बेकाल झील। और सबसे गहरा झील भी कौन है? बेकाल झील है। और दूसरा सबसे गहरा झील है कौन है? टांगानिका। टांगानिका सबसे लंबा मीठे जल का झील है और दूसरा सबसे गहरा झील है। ठीक है। उसके बाद है टिटिकाका। देखिए हनीमून लेक के नाम से किसको जाना जाता है? टिटिकाका को जाना जाता है, जो पेरू और बोलिविया की सीमा पे स्थित है। हाँ उसके बाद है विक्टोरिया जलप्रपात। देखिए विक्टोरिया जो है किस देश की सीमा पे है? तंजानिया और युगांडा। हाँ विक्टोरिया झील है, विक्टोरिया झील तंजानिया और युगांडा के सीमा पे स्थित है। और विक्टोरिया जलप्रपात भी है जो जाम्बेजी नदी पे है।
ब्यूमा जलप्रपात जो है किस नदी पे स्थित है? देखिए ब्यूमा जलप्रपात आपका जेरे नदी पे है, जेरे नदी पे है। वहीं केरे, देखिए एंजिल जलप्रपात जो है किस नदी पे है? केरे। एंजिल है केरे, ब्यूमा है जेरे, और नियाग्रा जलप्रपात सेंट लॉरेंस नदी पे। नियाग्रा हो गया सेंट लॉरेंस नदी पे। और विक्टोरिया जलप्रपात जम्बेजी नदी पे। और कांगो पे कौन सा है? स्टेनली जलप्रपात कांगो नदी पे है। स्टेनली कहाँ हो गया? कांगो नदी पर है। कागज़ का पहला सफल कारखाना 1879 में कहाँ लगाया गया था? लखनऊ में। कागज़ का पहला कारखाना 1879 लखनऊ। वहीं बोलेगा एल्युमिनियम का पहला कारखाना 1937 में कहाँ लगाया गया था? हाँ, आसनसोल के जेके नगर में। और उनका पहला कारखाना कहाँ लगाया गया था? कानपुर में। उनका पहला कारखाना कानपुर। और उर्वरक का पहला कारखाना कहाँ लगाया था? रानीपेट तमिलनाडु में 1906 में। विकास उद्योग के नाम से किसे जाना जाता है? मोटर गाड़ी उद्योग को विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है। और वहीं 8 मूलभूत उद्योग है ना, उसमें सर्वाधिक महत्व किसे दिया गया है? विद्युत यानी इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को दिया गया है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की लंबाई कितनी होती है? हाँ, 5846 किलोमीटर होता है। वहीं 75-22 किलोमीटर किसका है? पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण गलियारा की लंबाई कितना है? 75-22 किलोमीटर है। और पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण गलियारा कहाँ काटता है? झांसी में। झांसी में काटता है टोटल जोड़ के। और 37-45 किलोमीटर किसका लंबाई है? NH 44 का लंबाई कितना है? 37-45 किलोमीटर। वायु प्रदूषण अधिनियम कब आया था? वायु प्रदूषण अधिनियम 1981 और ध्वनि प्रदूषण अधिनियम 2000। देखिए हाँ, ध्वनि कैसे याद रखिएगा? MS धोनी याद रखिएगा उससे। ध्वनि झारखंड अलग हुआ है ना 2000 में, तो ध्वनि है ना झारखंड का, तो इसे याद रखिएगा। हाँ, जल प्रदूषण अधिनियम 1974 में। लेकिन एक और याद रखिएगा, वायु प्रदूषण अधिनियम में संशोधन कब हुआ? 1987 में। आया वायु प्रदूषण अधिनियम 1981 में, लेकिन इसमें संशोधन हुआ 1987 में। वन अधिनियम, वन अधिनियम आपका आया 80 में, और वन्य जीव बोलेगा तो 72 में, और पर्यावरण 1986 में। चलिए, जैव मंडल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1885 में किसने किया था? एडवर्ड स्वेस ने किया था। वहीं हेकल क्या है? ओकियोलॉजी शब्द कौन दिया है? हेकल ने दिया है। हाँ, ओकियोलॉजी, हाँ ओकियोलॉजी। और पारिस्थितिक पिरामिड कौन दिया है? चार्ल्स एल्टन ने दिया है। हाँ, वही है, इकोलॉजी नहीं है, ओकियोलॉजी दिया था। उसी से बना है, उसी शब्द से बना है। चलिए, उसके बाद है हाँ, नॉर्मल मायर्स। नॉर्मल मायर्स क्या दिया है? हॉट स्पॉट शब्द कौन दिया? 1988 में नॉर्मल मायर्स ने दिया है। उसके बाद आइए, वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के रूप में किसे जाना जाता है? लाइट लाइवलीहुड पुरस्कार को। कब स्टार्ट हुआ? 1980 में। इकोलॉजी दिया है। इकोलॉजी दिया है। अच्छा चलिए, इकोलॉजी वही है। उसके बाद है हो गया। व्हिटली पुरस्कार को क्या कहा जाता है? ग्रीन ऑस्कर। ग्रीन ऑस्कर व्हिटली पुरस्कार को कहा जाता है, जो 1994 में प्रारंभ हुआ है। गोल्डमैन पुरस्कार, गोल्डमैन पुरस्कार कब से दिया जाता है? 1989 से। टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में? टाइलर पुरस्कार पर्यावरण के क्षेत्र में 1973 से। वो पर्यावरण का है 1989 से। और कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है? देखिए, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश अनुच्छेद 126 में है। वहीं सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश का नियुक्ति कितना में है? 124 में है। और सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश का वेतन कितना में है? 125 में है। और कितना मिलता है? 2,80,000 मुख्य न्यायाधीश को, और अन्य न्यायाधीश को 2,50,000। और तदर्थ न्यायाधीश अनुच्छेद 127 में है, जो फ्रांस से लिया गया। मूल संविधान में सुप्रीम कोर्ट में कुल कितना न्यायाधीश था? 8 गो था, 7 न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश। हाँ, और वर्तमान में कितना है? वर्तमान में 34, 33 + 1। ठीक। सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर कौन रहे थे? कमल नारायण सिंह। कितना दिन? 17 दिन। और सबसे अधिक समय तक YV चंद्रचूड़। कितना दिन? 26-96 दिन तक रहे थे। हाँ, DY चंद्रचूड़। और PN भगवती, जब PIL भारत में आया था उस समय पारित हुआ था, उस समय जो है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो PN भगवती थे। 1979 में आया था PIL का पहला मामला। 1979 में हुसैना कौन थी? हुसैन आरा खातून। हुसैन आरा खातून जो है पहला PIL दायर की थी 1979। और सबसे पहले अमेरिका में लाया गया था। और यही हीरालाल जिकानिया। हीरालाल जिकानिया क्या था? सुप्रीम कोर्ट का पहला मुख्य न्यायाधीश।
सर्वोच्च न्यायालय की बैठक दिल्ली के अतिरिक्त कहाँ हुआ है? हैदराबाद और श्रीनगर, दोनों जगह हो चुका है। और यह बैठक कौन कर सकता है? हाँ, राष्ट्रपति से परमिशन लेकर सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। ये आर्टिकल किसके तहत आता है? कौन आर्टिकल है? उसके बाद है सर्वोच्च न्यायालय में संविधान के निर्वचन संबंधित मामले की सुनवाई के लिए कम से कम 5 न्यायाधीश होना चाहिए। यह किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 145 का 3 में है। अनुच्छेद 129 क्या बोलता है? सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। अनुच्छेद 143 सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को परामर्श देता है। अनुच्छेद 143 अध्यादेश 123 राष्ट्रपति का अध्यादेश 123। और अनुच्छेद 13 में क्या है? हाँ, अगर संसद जो है कोई नियम बनाता है और सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये नियम जो है गलत है तो उसको रद्द कर सकती है सुप्रीम कोर्ट। अनुच्छेद 13। पहला महाभियोग सुप्रीम कोर्ट के किस न्यायाधीश पर लगा था? हाँ, वी.एम. रामास्वामी पे लगा था। यही सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे उस समय, लेकिन ये जो है पारित नहीं हो पाया था। सौमित्र सेन, देखिए ये भी जो है कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, लेकिन यह जो है ना जब लाया गया था ना महाभियोग, उससे पहले त्याग पत्र दे दिया। हाँ, और जे.बी. पारदीवाला और नागार्जुन रेड्डी, चारों के विरुद्ध जो है ना महाभियोग लाया गया, लेकिन पारित जो है ना किसी के विरुद्ध नहीं हुआ है। मंत्रिमंडल सचिवालय किस अनुच्छेद में है? मंत्रिमंडल सचिवालय अनुच्छेद 98 में है। अनुच्छेद 105 में क्या है? संसदीय विशेषाधिकार जो है कितना अनुच्छेद में? 105 में। कहाँ से लिया गया है संसदीय विशेषाधिकार? ब्रिटेन से लिया गया है। हाँ, ब्रिटेन से, सही आए। हाँ, उसके बाद अनुच्छेद 117 में क्या है? वित्तीय विधेयक के संबंध में विशेष प्रावधान अनुच्छेद 117 में। अनुच्छेद 114 में विनियोग विधेयक है। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपाध्यक्ष कौन थे? देखिए मनोनीत बोलेगा तो मनोनीत उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी, लेकिन पहला उपाध्यक्ष कौन था? एस.सी. मुखर्जी। और भारत ने सियाचिन के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन मेघदूत। कब? 1984 में। और ऑपरेशन पोलो, हैदराबाद के लिए ऑपरेशन पोलो। हाँ, 47। और विजय जो है गोवा को और कारगिल जीतने के लिए, गोवा और कारगिल के लिए विजय। और गोवा को आज़ाद कब कराया गया था? पुर्तगाली से 1961 में। और कारगिल विजय कब हुआ था? 1999 में, 26 जुलाई 1999। गोवा दिवस, देखिए गोवा मुक्ति दिवस बोलेगा ना तो 19 दिसंबर, लेकिन गोवा का स्थापना दिवस है 30 मई। ऑपरेशन कैक्टस क्या था? मालदीव के लिए भारत ने चलाया था ऑपरेशन कैक्टस 1988 में। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 73 में है। अनुच्छेद 74 में क्या है? मंत्री परिषद का गठन। और अनुच्छेद 75 में मंत्री परिषद का नियुक्ति। अनुच्छेद 78 में क्या है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के बीच कड़ी का काम करेंगे। अनुच्छेद 78 है। पुराना संसद भवन कब तैयार हुआ था? 1927। देखिए डिजाइन बना था 1912-13 में, बट कौन बनाया था डिजाइन? हाँ, एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। लेकिन इसका नींव कब पड़ा? पहला ईंटा 1921 में पड़ा था। इरविन, हाँ, लॉर्ड इरविन संसद भवन में बैठने वाला पहला व्यक्ति। और नया संसद भवन जो बना है कब उद्घाटन हुआ? 28 मई 2023 में। किसका जन्मदिन है 28 मई को? वी.डी. सावरकर को। हाँ, वी.डी. सावरकर को। हाँ, क्या? उसके बाद है अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत कब हुआ था? 1892 का भारत परिषद अधिनियम के द्वारा। 1861 में क्या हुआ? पोर्टफोलियो और गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी 1861 में। और 1909 में क्या हुआ? पार्लियामेंटो सुधार, ठीक है। और सांप्रदायिक निर्वाचन का जन्म हुआ। मतलब अब पूरक प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता किसमें दिया गया? 1909 में। हाँ, वोट डालेगा महिलाओं को वोट बोलेगा ना तो 1919 में। और 1935 में क्या हुआ? प्रांतीय स्वायत्तता केंद्र में द्वैत शासन। 1935 में। हाँ, 1919 के अधिनियम के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड जॉर्ज था। और 1857 में कौन था? पामर्स्टन था। विंस्टन चर्चिल किसके समय था? द्वितीय विश्व युद्ध। हाँ, और क्लीमेंट एटली जब भारत आज़ाद हुआ उस समय। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को निर्णय का पूर्ण विचार करने की शक्ति है? अनुच्छेद 137 में। अनुच्छेद 137 में। हाँ, जुडिशियल रिव्यू। और अनुच्छेद 129 में क्या है? सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। अनुच्छेद 129। अनुच्छेद 127 में तो तदर्थ न्यायाधीश। अनुच्छेद 143 में परामर्श राष्ट्रपति को देते हैं। रेडियो सक्रियता के दौरान निकलने वाली किरणों की पहचान सर्वप्रथम 1902 में किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। रोएंटजन ने किसका आविष्कार किया? एक्सरे। रिटर ने परावैंगनिक किरण। हेनरी बेकलर ने रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बेकलर ने किया।
सबसे अधिक आयनन क्षमता किस किरण का होता है? अल्फा का होता है। और सबसे अधिक वेदन क्षमता गामा का होता है। अति चालकता की खोज किसने किया था? हाँ, केमरलिन ओन्स ने। वहीं मैडम क्यूरी ने रेडियम का आविष्कार किया है। और ठीक है, पोलेनियम का, हाँ पोलेनियम में भी साथ थी। कितना ताप पर पारा अतिचालक बन जाता है? तो 4.2 केल्विन या -268.8 डिग्री सेल्सियस पे पारा जो है ना अतिचालक बन जाता है। अब पारा जमता है कितना डिग्री सेल्सियस पे? -39 डिग्री सेल्सियस पर पारा जमता है। सबसे पहले नाभिकीय विखंडन किसने दर्शाया है? स्ट्रॉसमैन और हॉर्न ने दर्शाया है। वहीं परमाणु रिएक्टर यानी परमाणु भट्टी का आविष्कार कौन किया? हाँ, एनरिको फर्मी ने। और टेलर ने किसका आविष्कार किया? हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर ने किया। नागासाकी पर गिराया गया फैटमैन किसका बना था? पोलेनियम 239 का। कब गिराया गया था? 9 अगस्त 1945 को। और 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पे यूरेनियम 235, इसका नाम था लिटिल बॉय। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? भारी जल। ग्रेफाइट का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन भारी जल दोनों का। अगर बेस्ट ऑप्शन रहे ना, अगर दोनों में से एक चुनना रहे तो भारी जल को चुनिए। कैडमियम छड़, कैडमियम और बोरोन का छड़ का प्रयोग नियंत्रक छड़ के रूप में। हाँ, न्यूट्रॉन को जो है ना अवशोषित करने के लिए। ब्रह्मांड में होने वाले प्रसार की पुष्टि किसने किया था? एडविन हबल ने किया था। जॉर्ज लेमेंटियर क्या किया है? टेलीस्कोप। अच्छा, ऐसे टेलीस्कोप का आविष्कार गैलीलियो किया है। हाँ, हबल टेलीस्कोप का आविष्कार किया होगा। ठीक। अब बिग बैंग थ्योरी कौन दिया है? जॉर्ज लेमेंटियर दिया है। और हैरी हेस क्या दिया है? प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत हैरी हेस दिया है। हर्ट्ज क्या किया है? प्रकाश क्या था? हाँ, प्रकाश विद्युत प्रवाह का खोज हर्ट्ज किया है। लेकिन हाँ, प्रकाश विद्युत प्रवाह की व्याख्या आइंस्टीन ने किया है। 1921 में आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला। कौन सा बम इमारतों को नुकसान नहीं पहुंचाता है? न्यूट्रॉन बम जो है आपको इमारत को नुकसान नहीं पहुंचाता है। हाँ, जीव और व्यक्ति को। हाँ, जीव में तो व्यक्ति भी आ गया। ठीक। परमाणु बम का आविष्कार कौन किया है? ओपेनहीमर ने किया है। और हाइड्रोजन बम का था एडवर्ड टेलर। RDX का खोज हैंस हेनिंग ने। अच्छा, हाँ, हैंस हेनिंग RDX का खोज किया। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट होता है। विद्युत धारा का क्या होता है? एम्पियर होता है। और कार्य का एसआई मात्रक जूल हो गया। डाइन क्या हो गया? बल का CGS मात्रक डाइन। और बल का एसआई मात्रक न्यूटन। कार्य का, हाँ, ऊर्जा का आपका। ठीक। प्रकाश का कणिका मॉडल किसने दिया है? डकाते ने। कब? 1637 में दिया है। आप फूके क्या? फुको तरंग मॉडल की प्रागुक्ति किसने दिया है? फुको ने। हाइगेंस क्या दिया है? प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया है? हाइगेंस ने दिया है। मैक्सवेल क्या है? हाँ, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का खोज मैक्सवेल ने किया। सोडियम परावर्तक लैंप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। फेफड़ा एक झिल्ली द्वारा घिरा रहता है, जिसे क्या कहते हैं? प्यूलर मेम्ब्रेन कहते हैं। हाँ, ठीक है। और चलिए अगला है। किसकी आकृति जो है नाशपाती के समान होता है? गर्भाशय का आकृति नाशपाती के समान होता है। गर्भाशय क्या करता है? मासिक चक्र को नियंत्रित करता है और हार्मोन का संतुलन को बनाए रखता है। कौन? गर्भाशय। और देखिए गुर्दा, सेम के बीच का आकार का कौन होता है? गुर्दा यानी किडनी। और प्रोटेस्ट, देखिए क्या है? हाँ, प्रोटेस्ट ग्रंथि, इसका आकार कैसा होता है? सुपारी के समान होता है। हाँ, पुरुष का ना, पुरुष का। मैं शुक्राणु, देखिए शुक्राणु का आकार कितना होता है? 5 माइक्रोन होता है। मानव में अंडे का निषेचन कहाँ होता है? फैलोपियन नलिका यानी डिम वाहिनी में होता है। ठीक है। वायुसेना का ट्रेनिंग कमांड का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में है। और वहीं वायुसेना का मेंटेनेंस कमांड कहाँ है? नागपुर में। और केंद्रीय कमांड वायुसेना का इलाहाबाद में। पूर्वी कमांड वायुसेना का शिलोंग। कुतुब मीनार की ऊंचाई कितना है? 72.5 मीटर या 234 फीट है। और ये 234 फीट जो है ऊंचाई कौन बढ़ा दिया? पहले 225 फीट था, फिरोज शाह तुगलक ने जो है ऊंचाई को 9 फीट बढ़ा दिया। हाँ, इनमें से कौन सा मस्जिद पटना में स्थित है? पत्थल की मस्जिद पटना में है, लेकिन आपका पत्थल मस्जिद कहाँ है? श्रीनगर में। मोती मस्जिद कहाँ है? मोती मस्जिद 2 जगह है, दिल्ली और आगरा में। दिल्ली का मोती मस्जिद कौन बनाया? औरंगजेब। और आगरा का मोती मस्जिद शाहजहां बनाया। ठीक है। जंतर मंतर का निर्माण कितने स्थान पे हुआ है? 5 स्थान पे हुआ है। कहाँ? उज्जैन, मथुरा, जयपुर, दिल्ली और वाराणसी। सवाई जयसिंह ने किया था। सवाई जयसिंह द्वितीय।
एक बार जगह फिर बोलिए। मथुरा, उज्जैन, जयपुर, वाराणसी और दिल्ली। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को मनाया जाता है। 18 दिसंबर को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक दिवस मनाया जाता है। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। हाँ, जोरावर सिंह और फतेह सिंह को दीवार में चुनवा दिया था। 14 दिसंबर को देखिए राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को मनाया जाता है। अकबर का किला कहाँ स्थित है? इलाहाबाद में 1575 में बनाया गया था। बेंगलुरु में स्थित लाल बाग किसने बनाया है? हैदर अली और टीपू सुल्तान दोनों ने मिलकर बनाया है। और कुली कुतुब शाह क्या बनाया है? हैदराबाद का चार मीनार। सरस आजीविका मेला 24 सरस आजीविका मेला 2024 जो है दूसरा संस्करण कहाँ लगा है? जम्मू कश्मीर में। राहगीरे आनंद उत्सव 2024 कहाँ लगा है? उज्जैन में। गोवा में क्या मनाया गया? पर्पल फेस्टिवल, साओ जाओ फेस्टिवल कहाँ? गोवा में। लाइट हाउस फेस्टिवल भी ठीक। और नई दिल्ली में देखिए, नई दिल्ली में गंगा उत्सव और हिम महोत्सव, गंगा उत्सव और हिम महोत्सव नई दिल्ली में। लद्दाख में क्या? डोस मोचे महोत्सव कहाँ? लद्दाख में। सड़क सुरक्षा बल योजना किसने शुरू किया है? पंजाब ने शुरू किया है। असम का कौन सा है? गजा कोथा अभियान कौन शुरू किया है? असम ने। मध्य प्रदेश सीएम कृषक मित्र योजना मध्य प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश का हर घर सौर अभियान उत्तर प्रदेश का। नंद बाबा दूज मिशन हाँ उत्तर प्रदेश का। वन फैमिली वन आईडी भी उत्तर प्रदेश का। ठीक है। और राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकॉन किसे बनाया गया है? शीतल देवी को बनाया गया है। क्या पद्म भूषण मिला? पद्म श्री मिला इसको पढ़ो। ठीक है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर पिंकी को बनाया गया है। रणवीर सिंह को बोट का ब्रांड एम्बेसडर रणवीर सिंह को। सुरेश रैना को जम्मू कश्मीर युवा मतदाता का आइकॉन किसे बनाया गया है? सुरेश रैना को। स्टैचू ऑफ बिलीफ जो है शिव की प्रतिमा कहाँ बनाया गया है? नाथ द्वारा राजस्थान में बनाया गया है। और बिलीव जो है पुस्तक किसका है? सुरेश रैना का। स्टैचू ऑफ वननेस कहाँ बनाया गया है? मध्य प्रदेश। शंकराचार्य का मूर्ति है 108 फीट। और हैदराबाद में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी हाँ कहाँ? हैदराबाद में। किसका मूर्ति है? रामानुजाचार्य का। बेंगलुरु में स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी हाँ केम्पेगौड़ा का मूर्ति है। ठीक है। उसके बाद आइए चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? LV-M3-M4 से। कब? 14 जुलाई 2023 में। अब पहुंचा कब था? 23 अगस्त। इसलिए अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को। देखिए चंद्रयान 2 को किससे छोड़ा गया था? GSLV Mark 3 से। कब? 22 जुलाई 2019। और चंद्रयान 1 को PSLV C11 से 22 अक्टूबर 2008। भारत का चंद्रमा पे मानव भेजने का लक्ष्य कब तक है? 2040 तक। और स्पेस सेंटर बोलेगा तो 2035 हाँ आदमी भेजेगा 40। और 2070 में क्या है? नेट जीरो और शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य भी 2070। 2025 में क्या? टीबी मुक्त और भारत की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन बनाने का लक्ष्य भी 2025। और आपका 2024 में डिजिटल रेडियो कब लॉन्च किया रहेगा? 2024 में। किसको? अच्छा ओ। और उसका डिजिटल रेडियो हाँ 24 में। फिरोजाबाद का नया नाम क्या हो गया? चंद्रनगर। फिरोजाबाद का नया नाम चंद्रनगर। धाराशिव किसका नया नाम है? उस्मानाबाद का नया नाम धाराशिव। इस्लाम नगर का नया नाम जगदीशपुर। और गन हिल किसका है? पॉइंट 5140 से जो है उसका नया नाम गन हिल जो कहाँ है? द्रास यानी लद्दाख में है। और भारत का सबसे ठंडा स्थान कौन है? यही द्रास लद्दाख में। PM मोदी ने लीड IT 2.0 कहाँ लॉन्च किया है? दुबई में। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना है? रीच को। वहीं कॉलिन्स डिक्शनरी बोलेगा तो AI को। और मेरियम वेबस्टर किसको चुना है? ऑथेंटिक को। हाँ हेलुसिनाइट को। चलिए ऑक्सफोर्ड बोलेगा तो हेलुसिनाइट को। ब्यास सम्मान 2023 किसे मिला है? ब्यास सम्मान 2023 पुष्पा भारती को। यादें के लिए मिला है। और जो है ब्यास सम्मान कब से प्रारंभ हुआ था? 1991 से। और पहला ब्यास सम्मान किसको मिला है? रामविलास शर्मा को। ठीक है। और फातिमा वसीम क्या है? देखिए ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात पहली महिला ऑफिसर कौन बनी है? फातिमा वसीम। रिजुल मैनी क्या है?
मिस इंडिया USA 2023 कौन बनी है? रिजुल मैनी। किस राज्य के लाकडोंग हल्दी को GI टैग मिला है? मेघालय का। इरोड हल्दी कहाँ का GI टैग मिला है? तमिलनाडु। 5वां मधुमक्खी दिवस कहाँ मनाया गया? नागालैंड में। और मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? 20 मई को मनाया जाता है। और मधुमक्खी का भाषा पहचानने के लिए किसको नोबेल पुरस्कार मिला था? फ्रिक्स। हाँ, के फ्रिक्स को मिला था 1973 में। चिकित्सा का मिला था, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार। ठीक है। और जो है मधुमक्खी एक दूसरे को जो पहचानता है किसके कारण? डांस से कि गंध से? डांस से। हाँ, डांस। बर्दा वन्यजीव अभयारण्य एशियाई शेरों का दूसरा घर बन गया है। कहाँ है? गुजरात में। अब पहला कौन है? गिर। एशियाई शेर के लिए पहला गिर और दूसरा बर्दा, दोनों गुजरात में। और एशियाई जंगली गधा के लिए कौन? कक्षकरण है जंगली गधा के लिए। चलिए 89 नंबर आइए। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किसके द्वारा? तरंग दैर्ध्य के द्वारा। मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु उद्देगों में परिवर्तित हो जाता है? रेटिना पे। प्रतिबिंब भी कहाँ बनता है? रेटिना पे। और नेत्रदान में किसको दान किया जाता है? कॉर्निया को दान किया जाता है। जब दो समांतर समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु रखी जाती है तो बनने वाला प्रतिबिंब क्या होगा? अनंत हो जाएगा। जब किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो परावर्तित किरण कितना घूर्णन करेगा? हाँ, 2 थीटा से घूर्णन करेगा। हाइट पूरा देखने के लिए आपको कितना? आधा होना चाहिए। उसके बाद है आवर्धक कांच कर लीजिए। लेंस को काट के कांच कर लीजिएगा। आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना के पीछे बनता है। और दूरदृष्टि दोष को दूर करेंगे कौन सा लेंस? उत्तल लेंस के द्वारा। और रेटिना के आगे निकट दृष्टि दोष में बन जाता है। हाँ, और निकट दृष्टि दोष में उत्तल लेंस। अर्गट रोग और हरित बाल रोग किस में होता है? बाजरा में होता है। धान में कौन सा रोग? खेरा रोग होता है। गेहूं में अस्मट रोग और पायरिला। गन्ना में कौन सा रोग होता है? पायरिला होता है। लाल सड़न रोग होता है, वही है लाल सड़न। उसके बाद है कवक जनित रोग टिक्का जो है किस में होता है? मूंगफली का टिक्का रोग होता है। आलू में तो वाट रोग है और अंगाती हांगमारी रोग है। नींबू में कौन सा रोग होता है? कैंकर रोग, डायबेक रोग, ये सब नींबू में होता है। पौधे में व्हाइट बर्ड रोग जो है किस में होता है? मक्का में होता है, लेकिन किसकी कमी से? जिंक की कमी से। करनाल बंट रोग किस में होता है? गेहूं में होता है। येलो वेन मोजेक जो है एक गंभीर बीमारी है, किस में होता है? भिंडी में होता है। हाँ, भिंडी में ना, भिंडी हो। DNA फिंगरप्रिंटिंग का आविष्कार किसने किया है? तो एलेक जेफ्रेज ने किया है। और DNA का खोज कौन किया है? फ्रेडरिक मिशर ने। लेकिन DNA को प्रयोगशाला में किसने बनाया? नहीं, DNA को प्रयोगशाला में हरगोविंद खुराना। और DNA का डबल हेलिक्स मॉडल बोलेगा तो वाटसन एंड क्रिक। लेकिन DNA का खोज फ्रेडरिक मिशर। और DNA को जो है ना अंतर पात्र में किसने बनाया था? कॉर्नबर्ग ने। चलिए, विश्व में भैंस का, यहाँ भैंस छूट गया है। विश्व में भैंस का पहला क्लोन बछड़े का नाम क्या है? समरूपा जो है। और दूसरा जो है गरिमा। डोली क्या था? भेड़ था। और झोंग क्या था? बंदर था। क्लोन बंदर झोंग जो चाइना बनाया था। विश्व का पहला क्लोन ऊँट का नाम क्या था? इंजोज जो कहाँ बना था? दुबई में। चलिए, सुनहरे चावल में बीटा कैरोटीन जीन जो है कहाँ से आता है? डेफोडिल से आता है। हाँ, और सुनहरा चावल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? हाँ, प्लाज्मिड का प्रयोग किया जाता है। किसका? प्लाज्मिड। और माइटोकॉन्ड्रिया का खोज कौन किया है? अल्टमैन। और नामकरण बेंडा ने किया है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगर पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।